स्कूल ऑफ ड्रामा के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक नेकेड वॉइसेस। निर्देशन डॉक्टर नीलम मानसिंह चौधरी। नाटक की अवधि 1 घंटा 15 मिनट। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स या तो स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर डाल दें। एक बार फिर से सुन लें, या तो अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर डाल दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक द नेकेड वॉइसेस।
नहीं था क्या? कितने दिन से बोल रही हूँ मैं, शक्कर खत्म हुआ है, शक्कर खत्म हुआ है। तुम हर दिन क्यों भूल जाते हो शक्कर लाना? खबरदार अगर आज भी भूल गए तो। मीना, हो गया मेरा? लो, चलिए। जा रहा हूँ। जाओ।
औरतें आ रही थी और बरामदशुदा औरतें जा रही थी। भागी हुई औरतें, भगाई हुई औरतें। मैं पूछता हूं, इन औरतों को भगाई हुई क्यों कहा जाता है? भाई भागना तो एक बहुत ही रोमांटिक काम है, जिसमें एक मर्द होता है, एक औरत होती है। ये तो एक ऐसी खाई है जिसमें कूदने के पहले दोनों के दिलों के तार आपस में झंझना उठते हैं। ये कोई भागना नहीं हुआ, उठा के डाल दिया एक निहत्थी औरत को अंदर। उन दिनों जब गर्मी के दिनों में लोग अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद कर देते थे, उसी तरह हमने भी अपने दिल और दिमाग के खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? सुना मैंने, तुम चुप रहो। सुना मैंने क्या कहा? 500 रुपए और ये औरत खच्चर क्या बुरी है इससे? देख 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 के बता, खच्चर दिखती हूँ क्या मैं? हाँ? खच्चर दिखती हूँ क्या मैं? कौन बोला? दो बजे मेरा तमाशा बनाकर रखती हूँ। समझता क्या है अपने आप को? हिम्मत है तो एक बार फिर से आके दिखाए, एक बार फिर से मेरे मुंह पर टॉर्च मार के दिखाए। मैं करती हूँ उसके मुंह पर थू। उसके लिए नहीं गई थी, मेरा धंधा है, पैसे मिलते हैं मुझे इस चीज के। वो पास वाली खोली में जो मद्रासन है, पैसों की सख्त जरूरत है उसको। पति मर गया है, वतन जाना चाहती है, फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास, उसके लिए गई थी। वो रामलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। मुझे भी नहीं आती पसंद शक्लें लोगों की। मैंने कभी किसी से कहा हाँ कि आपकी आंखें बहंगी हैं, आपके कान से बाल निकल रहे हैं और आपकी तो फोन निकल आई है? कहा नहीं ना? फिर चले आते हैं मुंह उठा के सौगंधी की खोली पर। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए सौगंधी, तेरे हाथ कितने नरम है। उफ मेरी जान सौगंधी, तेरी कमर सौगंधी, तेरी आंखें सौगंधी, तेरी टांगें, मेरी जान तेरी जांघें सौगंधी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ सौगंधी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार मेरी बला से मैं नहीं जानती क्या प्यार क्या होता है? हाँ? एक आया था पुणे का हवालदार, माधव नाम था उसका। भाड़ा क्या है? 500 रुपए भाड़ा है मेरा, जिसमें से 200 दलाली। तुम्हारा भाड़ा? हाँ। ये अजीब नहीं लगता तुम्हें अपना भाड़ा बताते हुए? इतनी खूबसूरत हो, जवान हो और इतनी हसीन भी हो। ना ना, तुम्हें अपना भाड़ा नहीं बताना चाहिए। अच्छा। हाँ। नदिया किनारे मोरा गाँव
अरे प्यार से पिलाओगी तो जहर भी पी लूंगा मेरी जान। अच्छा फिर ये लो। अरे क्या कर रही हो? इन्हें तो दो। ये लो। अरे पगली, तुझे पता भी है मैं यहाँ किस चीज का सौदा करने आया हूँ? मुझे तो कोई भी औरत मिल जाएगी, तुझे क्या कोई मर्द चाहिए? खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बोलो ना, शर्माओ नहीं, बोलो बोलो। बातें करते करते 3 घंटे कहाँ बीत गए वक्त का पता ही नहीं चला। कहता है सौगंधी, तुम्हारी दीवार पर ये नंगी नंगी तस्वीरें उठाकर बाहर फेंको इनको। और ये चिथड़े, ये चिंदियाँ, कितनी गंदी बात आती है। कितनी गंदी बात आती है। कैसे रहती हो तुम यहाँ? कैसे रहती हो तुम यहाँ? और ये तुम्हारा घड़ा देखो। तुम्हारा घड़ा देखो कितना मैला है। कितना मैला। ऐसा गंदा पानी पीती हो मेरी गंदा जान। पानी पीती हो मेरी जान। और ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ? नाक को क्या हो गया है? कितनी लाल हो रखी इतनी है। लाल हो रखी है। जुकाम हो जाएगा तुम्हें। जुकाम हो जाएगा। तो रुक। अभी तेरे लिए डॉक्टर बुला कर लाता हूँ। अरे सुनो मानो, अरे सुनो तो, नहीं उसकी सुनूंगा। जरूरत नहीं है। मैं अरे, दवाई लूंगी, जरूरत है। 1 दिन में ठीक हो जाऊंगी। ये मेरे रोज का हिसाब है। बैठो बैठो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये ऐसा धंधा छोड़ दे मेरी जान। पुणे में हवलदार हूँ, महीने में 1 बार आया करूंगा, और वो भी 3-4 दिनों के लिए, और सारा खर्च मैं उठाऊंगा। वैसे तेरी इस खोली का भाड़ा कितना है? तुम जानकर क्या करोगे? बताओ ना, तुम्हारी इस खोली का भाड़ा कितना है? 6000 महीना। 6000? बस पुणे पहुंचते ही मनी ऑर्डर करता हूँ। अरे माधव, पर सुनो तो, रुको। चला गया घर। 15 साल में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा भी घर है। घर, कितना सुंदर शब्द है ये। 1 मिनट। अटकन बटकन दही चटकन 10 पत्ते तोड़े, 1 पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी में, पकड़ो उसकी नानी ने, नानी जली फुर। अटकन बटकन दही चटकन। इन 15 साल में मेरे रूखे बालों का, मेरी बहती नाक का किसी ने ख्याल नहीं किया। मगर माधो जरूर मुझसे प्यार करता है। प्यार। और वो कहता है मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं आई। हाँ? जी चाहता है उसके आगे नंगी खड़ी हो जाओ और उससे कहूं, ये ले, यही लेने आया था ना तू, पर जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर है, वो तू तो क्या तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। बचपन में मैं जब आग बिजौनी खेला करती थी तो मेरी माँ के पास एक बड़ा सा संदूक था, बिल्कुल ऐसा ही। मैं उसमें छिप जाया करती थी। मैं सोचती थी मेरी सारी जिंदगी इसी संदूक में छिपकर गुजार दूं, ताकि इसके बाहर ढूंढने वाले ढूंढते रहे और मैं अंदर छिपी रहूं। सौगंधी, अरे माधो, तुम बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। इंतजार? तुम्हें कैसे मालूम कि आज मैं आने वाला हूँ? रात को मैंने तुम्हें सपने में देखा, फिर उठकर देखा तो कोई नहीं था और मैं आ गया। पता है, हाँ? मैंने भी एक सपना देखा। अच्छा? और मैंने देखा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और तुम्हारे हाथ में क्या था? तुम्हारे हाथ में, हाँ, तुम्हारे हाथ में पैसे से भरी हुई एक थैली थी जो तुमने मेरी झोली में डाल दी और तुमने कहा, अरे माधव, मेरे और तुम्हारे पैसे अलग है क्या? मैं और तू अलग है क्या? अब क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? सौगंधी, बैठे बिठाए ना मेरे ऊपर एक केस हो गया है। वो साला इंस्पेक्टर
5,000 रुपए मांगता है। 2-3 हजार की भी बात होती ना तो मैं कहीं से भी निपटा लेता, लेकिन 5,000 देख, वरना ना मुझे जेल हो जाएगी। ये आखिरी बार मांग रहा हूँ, फिर कभी नहीं मांगूंगा, तेरी कसम। आखिरी बार? पिछली दफा भी तुमने यही कहा था। अच्छा, याद नहीं है। कोई बात नहीं, 5,000 रुपए चाहिए। हाँ, रुको मैं लेती हूँ 5,000। ये लो, अरे गिर गए पैसे। अरे उठा। सुनो, ये पुलिस के चक्कर में 5,000 तो क्या 10,000 भी इनके हाथ में थमा दो तो फायदा अपना ही है। हाँ, तो रुक, मैं तुझे और पैसे देती हूँ। अरे माधु, ये तस्वीर देखता है? हाँ, इसको पहचानता है? ये कौन है? देख, ये अपना म्युनिसिपैलिटी का सफाई का दरोगा है। हाँ, कहता था एक रानी मुझ पर फिदा हो गई है। थोड़ा देखो इसका। रानी फिदा हो गई है। अरे ओ मेरी रानी, सुबह जब कचरा उठाने आए तो ले जाना अपने राजा को भी अपने साथ। हाँ? और ये कौन है? मैं हूँ। ओ माधु, मेरे सपनों का राजकुमार। अच्छा किया तुमने, ये तस्वीर तो मुझे भी पसंद नहीं थी। सौगंध, लगता है तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं आई? हाँ? तुम में ऐसी कौन सी बात है जो किसी को भी पसंद आए? हाँ? तुम्हारी ये पकौड़े जैसी नाक, तुम्हारा बालों से भरा माथा, तुम्हारे मुंह में से आती बात, तुम्हारे बदन का मैल। लगता है तुमने अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया। वो होता कौन है मुझे बताने वाला? हाँ, चल निकल मेरे घर से। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए? हाँ? ये ले पैसे। ये ले पैसे। ये ले पैसे। हेलो 444578। जी हाँ। जी, आप कौन? मैं मनमोहन। किससे बात करनी है आपको? जी आपसे। मुझसे? हाँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो क्या नाम बताया आपने अपना? मदन मोहन। अरे मदन मोहन नहीं, मनमोहन। अच्छा, आपको मुझसे बात करनी थी ना? अरे तो फिर कीजिए ना। अरे मैं क्या बात करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप भी कुछ शुरू करिए ना। मैं? हाँ जी, मैं पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्त के घर पर रह रहा हूँ। वैसे तो आमतौर पर मैं फुटपाथ पर सोता था, लेकिन आजकल कुछ दिनों से यहाँ इस घर में ऐश कर रहा हूँ मैं। तो फुटपाथ पर आप पलंग लगाकर सोते थे? देखिए, इसके पहले कि मैं ज्यादा बातें करूं, मैं एक बात साफ कह देता हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। क्या बात? अरे फुटपाथ पर रहते हुए एक अरसा हो गया है मुझे, लेकिन आजकल इस घर में ऐश कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, आप करते क्या हैं? अरे मैं कुछ भी नहीं करता जी। हाँ? एक बेकार आदमी कर भी क्या सकता है? मैं दिन भर आवारागर्दी करता हूँ, उसके बाद रात को आकर सो जाता हूँ, बस। अच्छा एक बात कहूँ? जी आपकी ना, आपकी हंसी बड़ी प्यारी है।
चलो काम पे लगाओ। हेलो चलो। हेलो। यहाँ तनाव बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी को भी अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं। लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ये मेरा वो आपका। आजा, माँ आज तो मैं आपको यूं हरा दूंगा। देखते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। मम्मा आज मैं स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ है। किसी को भी अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं। हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है। हाँ। मम्मा ये आवाजें कहाँ से आ रही है? आज जलसा होने वाला है। ये जहाज क्यों उड़ रहे हैं मम्मा? इनसे बोल दो हमारे यहाँ पे ना उड़ा करे। उन्होंने पर्चे बांटना शुरू कर दिया है। किसी को भी अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं। जो कोई अपने घरों से निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा। कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आज तमाशा होने वाला है। तमाशा? हाँ। हम जाएंगे तमाशे में? हम सब जाएंगे। मैं? हाँ। आप? हाँ। पापा पापा हम जाएंगे तमाशे में? उन्होंने अखबारों में इश्तिहार निकाला है। किसी को भी जलसे में जाने की इजाजत नहीं। जो कोई जलसे में जाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। हमें यहाँ से जाना होगा। पापा माँ बोल रही थी कि जहाज के अंदर बम होते हैं और वो बम हम सबको मार डालते हैं। पापा गोलियों की आवाजें आना शुरू हो गई है। लोग बेतहाशा चीख रहे हैं। हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। हमें यहाँ से जाना होगा।
2 बरस में इतना बड़ा बदलाव? जरूर कोई तूफान होगा जो इन इमारतों का रंग रूप भी चूस कर ले गया। अब ना जो कुछ भी मैं अपने आसपास देख रहा हूँ निहायत ही गंदा और कटा कटा सा दिखता है। जमाना भी कैसी कैसी करवटें बदल लेता है कि साहब सिगरेट है क्या? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। कुछ चाहिए आपको? चाहिए? क्या चाहिए? लड़की वड़की? कहाँ? इस बिल्डिंग के पीछे? नहीं, अब अगर ज्यादा दूर हुए तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जरूरत नहीं है आपको? नहीं, जरूरत है। अगर नजदीक हुई तो फिर मैं आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ए, सो गई क्या? चल उठ जा। सोने दो। ए, देख मेरी बात नहीं मानेगी तो सोच लेना। चल उठ। तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं उठूंगी, मुझे नींद आ रही है। अरे मेरी जान, नहीं उठेगी तो गुजारा कैसे चलेगा? चल उठ। गुजारा चाहिए भाड़ में, मैं भूखी मर जाऊंगी, मुझे सोने दो। साली रंडी हरामजादी, उठ 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 साली भैया। मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। चल साली, वो सुन लेगा बाहर। अरे देख, 1000 रुपए मिलेगा, 1000 रुपए। चल 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 चल, जल्दी उठ। छोड़ो, अरे उठ साली। अरे छोड़ो। ए पुतिया उठ। देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत दिन से जाग रही हूँ, तुमको पता है ना। रहम कर, थोड़ा सा रहम कर, थोड़ी वक्त के लिए मुझे सोने दो। ए देख, तू नहीं उठेगी तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। अरे 1 घंटे की बात है मेरी जान, आकर आराम से सो जाना। आजा मेरी रानी, तुझे तैयार कर दूं। अरे छोड़ो ना। अरे उठ, आजा मेरी जान। चल, उठती हूँ। पकड़। जो करना है करो, जल्दी करो, साले ने चूड़े पकड़े। अच्छो, अच्छो, हाँ, ये अच्छो, अच्छो, मुंडे पकड़े, अच्छो, अच्छो, बैग अच्छो, अच्छो, ये को बेटे, अच्छो, 100 रुपए से करते करो, 100 रुपए, 100 रुपए, अच्छो, अच्छो, मुंडे पकड़े, तेरी माँ की, अच्छो, 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 100 रुपए का चूड़े पकड़े, थोड़ा पता ना नो, अच्छो, अच्छो, ये बात पे 100 रुपए से करते ना नो, अच्छो, अच्छो, ये अच्छो, हाँ, ये अच्छो, हाँ, बैग अच्छो, अच्छो, आको, आको मुंडे पकड़े, आको, आको, बड़ा पे हरामी, अच्छो, 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 मुझे नींद आ रही, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। कुछ जागना है? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। कुछ जागना है? नहीं, नहीं मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ भी नहीं। तुम कहाँ की रहने वाली हो? जाओ, तुम समझ लो। तुम इतना रूखा क्यों बोलती हो? तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे तंग क्यों कर रहे हो? अपना काम करो। जाओगे? मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो तुमसे हमदर्दी है। नहीं चाहिए मुझे कोई हमदर्दी। देख, मैं बहुत दिन से जाग रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं जाग रही हूँ, मुझे सोना है, सोना। देखो, अगर तुम सोना चाहती हो तो यहाँ भी सो सकती हो। मैं यहाँ सोने नहीं आई, तुम अपना काम खत्म करो, वरना मुझे जाने दो। चलो, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़, चलो मैं
चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। क्या वो जवान थी? मुझे नहीं मालूम। क्या वो सुंदर थी? मुझे नहीं मालूम। मैं तो उसे देख ही नहीं पाया था। चलो जा, एक और ग्राहक आया है। नहीं, अरे छोड़ो मुझे नहीं। अरे शोले रे मेरी जान। अरे छोड़ो। चल जल्दी से तैयार हो जा। अरे आजा मेरी जान। हाँ अरे मुझे नींद आ रही है। ये ले, थोड़ी बहुत। जल्दी तैयार हो जा। नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे ये छोड़ो। ले, चल जल्दी। अरे छोड़ो ना। अरे कुतिया, उठ, अली, तैयार हो, जल्दी उठ। मेरे दिमाग में ठीक बस नहीं। एक ही ख्याल था कि मैंने उस तलवार का सर किसी पत्थर पे क्यों नहीं बचा दिया। बहुत दिन से जाग रही हूँ, मुझे सोना है। इसको बिना गिरे पार करके दिखा, 100 रुपए तेरे। देखो राउंड लूंगा, इस बार पैसे देने पड़ेंगे ना। इसको सर पे रख। क्यों? इस बार 500 की सर पे रख। 500? हाँ, आजा पार करके 5 रुपए।
तारीफ करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए मोहतरमा, आप मुझ पर कोई शर्त लागू नहीं कर सकती। अरे मैंने आज तक अपने ऊपर कोई हुक्म नहीं चलने दिया है। आप हंसेंगी तो मैं तारीफ करूंगा। और अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मैं ये फोन रख दूंगी। हाय हाय, तो रख दीजिए ना। आपको मेरी नाराजगी का कोई भी ख्याल नहीं? देखिए मैडम, पहली बात ये कि मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, और दूसरी बात ये कि अगर मैं आपकी खूबसूरत हंसी की तारीफ ना करूं तो मेरा दिल मुझसे नाराज हो जाएगा, और अपने दिल की नाराजगी मुझे अच्छी नहीं लगती जी। अच्छा ये बताइए, आपका शौक क्या है? मतलब आपको आता क्या है? जी मुझे कुछ भी नहीं आता। वैसे हाँ, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। फोटोग्राफी? जी हाँ। इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छा कैमरा भी होगा। नहीं जी, कैमरा नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे कैमरा मांगकर मैं अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। वैसे एक बात बताऊं आपको, एक बहुत अच्छा कैमरा है मेरी नजर में। अगर मैंने कभी कुछ पैसे कमाए ना तो जरूर खरीदूंगा। हेलो हेलो। जी मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? हम लोग इतने समय से बात कर रहे हैं और आपने ना मेरा नाम पूछा ना ही नंबर। जी मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ? और वैसे भी क्या फर्क पड़ जाएगा आपका नाम जानकर? आप तो मुझे फोन करती हैं ना, और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपको फोन करूं तो फिर अपना नाम और फोन नंबर बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। जब मैं पूछूंगा ही नहीं तो बताने और ना बताने का तो सवाल ही नहीं होता। आप बड़े अजीब आदमी हैं। अच्छा ये सब छोड़िए। हाँ? ये बताइए आपको गाना आता है? जी गाना तो नहीं आता, लेकिन गाने सुनने का शौक है। आप सुनाएंगी? जी जरूर। क्या बात है।
मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। क्या देख रही हो? यहाँ पर एक दुकान थी। दुकान? यहाँ पे कुछ मिलेगा? पता नहीं, हम खोजते हैं, शायद कुछ मिल जाएगा। खाने के लिए भी कुछ मिलेगा? पता नहीं, खोजते हैं, शायद कुछ मिल जाएगा। मुझे दे दो। छोड़, मुझे मिला ना, छोड़ मुझे। रुको। अरे ये तो पूरा गिरा है। कुछ नहीं हुआ, खाओ। अरे इसके ऊपर मिट्टी भी लगी है। खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे हम। काम ढूंढते हुए आज मगर काम कहीं पर भी नहीं मिला। ऊपर से ये बारिश नहीं हुई आज। तुम कहाँ से आई हो? मैं तो यही हूँ। और तुम्हारे यहाँ पे चोट कैसे लगे? एक लड़का जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। पता वो अक्सर मेरी मैडम के यहाँ पर आया करता था। अरे वही मैडम जिसके यहाँ पर मुझे दिन भर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने पड़ते थे, सारा दिन भर काम। लेकिन ना उस लड़के की और मेरी बहुत बनती थी। हम दोनों ढेर सारी बातें किया करते थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि वो लड़का वायलिन बहुत अच्छा बजाता था। उसके पास 500 रुपए का फोन और उसके चमड़े के जूते थे जो किसी के पास नहीं थे। और कुछ लोग मुझे मिठाई के लिए पैसे देते। और ये मेरे ही पैसे चीज था। उसकी जहाँ पर शराब पीता अगर मुझे पीता सारा। क्या वो तुम्हें अक्सर पीटता है? नहीं, जब भी शराब पीता था तब पीता था। एक दिन मेरे मैडम से मेरा झगड़ा हुआ। मैंने अपना सामान समेट लिया, मैं सीधा उसके घर जा पहुंची। मैंने देखा वो नशे में धुत था और उसके साथ वो लड़की थी पिछली कॉलोनी की साली, वो भी नशे में धुत थी। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, फंसाया है मुझे, बस। मार
तुम्हें लग रही है ठंड? बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम्हारी टूटी टूटी नोच पर कुत्तों को प्राणी। जब कोई औरत नहीं मिलेगी तो क्या उसके पीछे घूमेंगे, उसकी घाटी घाटी करेंगे, है ना? और वो तुझसे प्यार करने लगेगी तो मार पीट कर निकाल दोगे, उसके बाहर पड़ ले। तुम्हें बुखार है? तुम मेरे चावल खाना, खाओ मेरे चावल, आओ खाते हैं, खाने ना, नहीं, तुम मेरा कोट पहनो, ये अच्छा लग रहा है, इसे पहनना, पहन अच्छा, ये निकाल ये, मेरी चप्पल भी पहनना। मैंने तुम्हें गाना सुना दिया, सुना दिया, मेरी माँ मुझे सुनाया था वो गाना, चलो यहाँ से, मुझे पकड़ के रखना, सुना नहीं, मैं गाना सुना नहीं, मैं गाना सुना नहीं ना? जीव रंगला दंगला गुंगला सा पीरमाची आस तू सुना नहीं ना? हाँ जीव लागला लाभला ध्यास ह्यो तुझा गहिवरला सास तू नभर किला नभर किला बिन्नी, मलाई क्यों लगा रही हो? सुंदर दिखने के लिए। सुंदर दिखने के लिए मलाई, वाह। दिखाओ, दिखाओ। चाचा, चाचा, चाचा क्या कर रहे हो? बिन्नी, तुम्हें कविता याद हो गई? हाँ मुझे हो गई, चलो कविता सुनो। सुनाती हूँ, रुको। वो पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, झट 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 झट। वो पेड़ है देखो कटा, थर 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 थर। फिर सावन आया, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम।
कहीं याद नहीं हुई? क्या करती रहती हो तुम? कोई होमवर्क नहीं करती हो। अब चॉकलेट नहीं मिलेगी तुम्हें। चाचा प्लीज मैं याद कर लूंगी। नहीं मिलेगी, कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। चाचा प्लीज। बिन्नी दे रहा हो? नहीं मेरी पीठ साफ कर दो। नहीं तुम्हें चॉकलेट नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। आ जाओ। हाँ चलो लो। ये लो। चलो चॉकलेट दो। अभी हाँ अभी दो। ये लो। इधर चाचा प्लीज चाचा चाचा मत करो ना चॉकलेट दो हटो। थैंक यू चाचा। चाचा
सुरैया से भी अच्छा ब्लाउज चाहिए, एकदम नया डिजाइन ढूंढ, समझी? ये मसूद, साला इसकी तंगड़ियां कितनी मोटी है यार। पता है हम शाम को ना बिरयानी पका कर खाएंगे। रजिया, टेप कहाँ है? टेप चल नाप दे और ठीक से नापना। मैं जब स्कूल जा रहा था तब कसाई खाने में मैंने कटा हुआ मुर्गा देखा जिसमें से धुआं निकल रहा था। उस धुएं को देखकर मेरे ठंडे गालों पर गर्मी की लहरें सी दौड़ जाती थी। सवा 9 बजे होंगे मगर झुके हुए बादलों की बायस ऐसा मालूम होता था कि बहुत सवेरा है। सर्दी में शिद्दत नहीं थी लेकिन राह चलते लोगों के मुंह से गर्मा गर्म समोवार की तरह गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। चल अब कमर और ठीक से नापना। क्या कर रहा तू? क्या गिन रहा है? मोमेंट, अरे ओ मोमेंट! आया बीबी जी। क्या कर रहा है? कब से आवाज लगा रही तुझे मैं? कुछ नहीं कर रहा बीबी जी। ये टेप बिल्कुल खराब है। 6 नंबर फ्लैट पर जा और मेरे लिए नई टेप लेके आ, समझा? जा भी। मसूद, मसूद, जरा यहाँ आना। बोलो। जरा मेरी कमर दबा दे। मुझे नहीं करना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? हर दिन मुझे ही करना पड़ता है। चुपचाप मेरी कमर दबा दे। हर रोज मुझे ही करना पड़ता है। 2 मिनट के लिए दबाऊंगा सिर्फ। आराम से नीचे। इधर। अरे रजिया, देख तो, ये ब्लाउज भी टाइट है। क्या खिकी कर रही है? क्या खिकी कर रही है? इधर आ। मोमेंट आ गया? क्या कर रहा था तू सुबह सुबह? कुछ नहीं कर रहा बीबी जी। अच्छा नहीं। सो रहा? नहीं। दिन भर सोता रहता? नहीं बीबी। चुप। ऐसे बनियान मुझे 6 और चाहिए, समझा? दुकान में जाना और कह देना 6 ले रहे हैं, डिस्काउंट चाहिए बस। समझा कि नहीं? समझ गया ले पकड़। पापा, पता है आज क्या हुआ? क्या? मैं जब स्कूल जा रहा था तो कसाई खाने में मैंने कटा हुआ मुर्गा देखा। अच्छा। हाँ, और जिसमें से धुआं निकल रहा था। हाँ। और पता मैंने क्या किया? क्या? जाके उसको छू के देखा तो वो गर्म था और फड़क रहा था, जैसे कभी कभी मेरी आंखें फड़का करती हैं। क्या कर रहा था तू? हाँ? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? हाँ? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? हाँ? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बीबी जी, क्या है? मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे।
गले में बांध के घूमूंगा बीबी जी। गले में बांध लेना और याद रखना सीसे तेरी फांसी लगाऊंगी मैं। हाँ, रुमाल लगा देना बीबी जी, लगा देना, लगाना फांसी बीबी जी। संगीत का तो अपना ही मजा है जी, और रोटी खाने का भी अपना मजा है। रोटी खाने का एक मोटा असूल होता है कि जब तक हर कच्चे को आप अपने मुंह में कुछ चबाएंगे नहीं ना, उसका स्वाद आपके पेट तक नहीं पहुंचेगा। मुझे लिखावट में भी ऐसा ही है कि जब तक हर लफ्ज को, उसके ख्यालों को आप अपने जहन में चबाएंगे नहीं ना, उसका अर्थ आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। और जब आपने रोटी को ठीक से चबाया ही नहीं तो फिर अपने पेट की बदहजमी का इल्जाम उस बेचारी रोटी पे क्यों डालते हो? आइए हुजूर, आपको कहाँ थी तुम इतने दिनों से? क्यों? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। मेरी जब मर्जी होगी मैं तब फोन करूंगी। देखो, देखो ये सिलसिला बंद कर दो। और अगर मुझसे बात करनी है तो फिर एक वक्त मुकर्रर करो मुझे फोन करने का। ओहो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे। मुझे इंतजार करना नहीं अच्छा लगता। इंतजार करने से मुझे बड़ी घबराहट होती है। और जब घबराहट होने लगती है ना, तो फिर मैं अपने आप को सजा देता हूँ। सजा? और क्या? सुबह से बैठा हूं मैं यहाँ पे। मैं चाहता तो कहीं बाहर जा सकता था, घूम फिर के आ सकता था। एकदम बच्चों जैसी हालत हो गई है मेरी। मैंने ये सब जानबूझ के किया था। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती कि आप मेरा इंतजार करते हैं या नहीं। बड़ी शरारती हो गई हो। वो तो मैं हूँ, पर एक बात बताओ। हाँ? 1 महीना होने आया, अभी तक ना तुमने मेरा नाम पूछा ना नंबर। क्योंकि तुम्हारा नाम आवाज है। जो बहुत खूबसूरत है ना? अच्छा सुनो ना, हाँ? मेरी बादशाहत के अब चंद दिन और रह गए हैं।
क्यों क्यों? अरे कल ही मेरे दोस्त का खत आया था, वो कभी भी आ सकता है यहाँ। अच्छा, तो तुम्हारे किसी और दोस्त के पास टेलीफोन नहीं है? अरे है ना, लेकिन मैं किसी और का नंबर तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? अरे मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हारी आवाज सुने। अच्छा सुनो, जिस दिन तुम्हारी बादशाहत का आखिरी दिन होगा, उस दिन मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। क्यों? अरे अभी तो कहा ना तुमने कि तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी, फिर मुझे तुम्हारा एड्रेस पता लग जाएगा और मैं तुम्हें देख सकूंगा। मुझे देखने के लिए तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे जरा अच्छे लिबास में मिलना चाहता हूँ। अच्छा सुनो सुनो, हाँ? जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। अरे तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए एक कैमरा खरीद रखा है। क्या बात कर रही हो? पर एक शर्त है मिस्टर। हाँ? सबसे पहली फोटो तुम्हें मेरी उतारनी पड़ेगी। इस शर्त का फैसला तो मुलाकात के बाद ही होगा मेरी जान। जी हाँ। लेकिन अब ये संदूक मेरा है। मैंने इसमें अपनी बहन की डॉल छिपा कर रखी है। वो पगली रोज इससे खेला करती थी। एक दिन मैंने इस डॉल को छुपाकर इस संदूक में रख दिया। अब ये मेरी है। ये मेरे घर की मिट्टी है और इस मिट्टी में मेरे
घर की खुशबू आती है और इसमें हमेशा मैं मेरे पैरों की निशान बनाता हूँ। मैं गांव में सबसे अच्छे कंचे खेलता था। सबके कंचे जीत कर मैं एक जगह जमा कर लेता था। ये मेरे माँ के कपड़े हैं, थोड़े गंदे और पुराने हो गए हैं ना, पर क्या आप सोच सकते हैं उस समय कितने खूबसूरत रहे होंगे। इन लाल मिर्चियों के साथ मेरी माँ मेरी नजर उतारती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर अब मुझे यही पसंद आने लगे। इदे एन अप्पा, इदे एन वीडु, इदे एन ग्रामम, எல்லாமே எல்லாரும் நிலக்கரி ஆயிடுச்சு। ये मेरी माँ के हाथ का नींबू का अचार है। जब मैं स्कूल जाया करता था वो इसे रोटी के साथ बांधा करती थी। बहुत स्वाद। खाइए खाइए।